गर्दन झुका के जीना सीखो, और अगर गर्दन झुका के जीना नहीं चाहते तो फिर सम्मान से खड़े होना सीखो। मांगने से ठीक मिलती है, अधिकार लड़के लेने पड़ते हैं, और स्वाभिमानी कौन किसी आगे असर नहीं झुकाती। क्या मांगते हैं? हमारी शोक सभा कैंसिल करके क्या तो बताना चाहते हो? क्या समाज देख नहीं रहा है? हम तो बैठ जाएंगे जमीन पे, और हमारे लोग बैठ गए हमारे कैसे जमीन पे, उनको कपड़ों की परवाह नहीं है। लेकिन क्या ये जख्म हमारे लोग भूल जाएंगे? मुख्यमंत्री जी, क्या जिलाधिकारी जी ये जो अन्याय आज कर रहे हैं, इसको ये सोच रहे हैं कि वो आज ही नौकरी तो यही करोगे ना? क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाओगे? क्या कमजोर के बेटे कभी ताकतवर नहीं होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम ताकतवर भी होंगे, और यही रहेंगे जिलाधिकारी और कप्तान साहब इसी उत्तर प्रदेश में। और भाग भी जाएंगे तो नहीं देंगे, भागने बुला के लाएंगे, यही करवाएंगे नौकरी। हम जानते हैं लोकतंत्र में शक्ति होती है, जिस दिन हमारे पास शक्ति होगी दोनों को यही लाएंगे और यही कराएंगे नौकरी। पूछेंगे कि भाई किस तरह से शोक सभा कैंसिल की जाती। हम अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग वहां से वहां तक हमारे लोग खड़े, और किसी एक जाति के लोग नहीं है, पूरे कमजोर शोषित वर्ग के लोग हैं हमारे नेता लोग। आप चाहते हुए ये लड़ाई लड़ी जाए? हाथ उठा के बताओ। वो जो बहने माए बैठी है ऊपर वहां छतों पे, आप चाहते हो इंदुशेखर को न्याय मिले? आप चाहते हो उस परिवार को टूटने से बचाया जाए? आप चाहते हो कि उस परिवार की जो हिम्मत है उसको बढ़ाया जाए? आप लड़ने के लिए इस लड़ाई को तैयार हो? तो मैं 1 महीने का समय मुख्यमंत्री इसलिए देता हूं, इसलिए नहीं देता हूं कि मुख्यमंत्री बिजी है, मैं बिजी हूं। मेरे पास मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव, मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं, मैं चुनाव ही छोड़ के आया वहां से, और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं अपनी पीड़ा कि अगर मैंने वहां ताकत नहीं बनाई तो अगले 5 साल वहां ही लोगों को सहना पड़ेगा। समझ रहे? क्योंकि अगर ताकत नहीं बनी तो क्या होगा? अगले 5 साल उन लोगों को सहना पड़ेगा। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी मदद छोड़ के मैं यहाँ चलाया कि पहले मैं यहाँ एक बार उनके आंसू पूछा, उनको विश्वास दिलाया कि अकेले नहीं, क्योंकि चुनाव से बड़ी भी है समाज, राजनीति से बड़ा भी है परिवार का। आज उस परिवार को विश्वास दिलाया, लेकिन मैं उनसे कहा कि आप अकेले नहीं, हम सब लोग आपके साथ। तो मैं तो चला जाऊंगा कल से फिर, मगर मैं आपको कह रहा हूं आपको एक ही काम करना है आज के बाद, कि दिसंबर में हमारी पंचायत है। कब है? और एक बच्चा, एक महिला, एक बहन, एक भाई, कोई भी घर नहीं रहेगा। हम अपने पशुओं को भी, खुद भी, सबको लेके चलेंगे जिलाधिकारी कार्यालय, तो वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे, बिल्कुल वहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, ये नहीं हो रहा था यहाँ, ये होने लगा है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये बढ़ जाएगा। कितने इंदुशेखर के लिए लाशों पे इकट्ठे होकर रहोगे तुम लोग? नहीं, बंद करो ये रोना। एक ही बार बताओ सरकार को कि हम कमजोर नहीं। हमारी आबादी क्या है मेरठ में? क्या आबादी हमारी मेरठ में? 4 से 5 लाख लोग होगी या नहीं होगी? क्या हम इतने नालायक हो गए कि एक दिन का काम नहीं छोड़ पाएंगे अपने लोगों के लिए? हम चलेंगे, हम जाकर अपील करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे चल चल के गाँव में, और कहेंगे कि चलो हम ट्रैक्टर जोड़ेंगे, हम अपनी जो हम पे छोटे छोटे साधन जोड़ेंगे और चलेंगे। हम इस जिले का चक्का जाम कर देंगे, हम इन सड़कों को बंद कर देंगे, जिन सड़कों से जो सड़कें हमारे लोगों ने मेहनत करके बिछाई, और आज उन सड़कों से हमारी लाशों को गुजारा जा रहा है। ये नहीं चलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत दिन हो गए आपको छोड़ देते हुए कि किसी के साथ हो आप लोग चुप रहते होगे, ठीक है भाई हो गया होगा, नहीं क्यों हो गया? जब हम किसी के साथ नहीं कर रहे तो हमारे साथ क्यों? समझ रहे? अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोष होता है। तो आप दोषी क्यों बनना चाहते हो? आपने पाल के नहीं बड़ा किया। आप बताओ गांव के लोग, क्या इंदुशेखर का यह अपराध था कि उसको मरना चाहिए था? उसके बच्चों को कौन जवाब देगा? क्या हम चोन के हैं? क्या हम रोई के? क्या हमें दर्द नहीं होना चाहिए? तो दिसंबर में पंचायत, मैं आप सबसे कह रहा हूं, सब लोग करते हैं, किसान भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी पंचायत ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को पता लगे कि कोई पंचायत हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, क्या है उत्तर प्रदेश इतना सा है, आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसी पंचायत करेंगे कि सबको पता लगेगा, चाहे हाथ जोड़े, पैर पड़े, कैसे भी करके छोटी पकड़ करके लाएंगे अपने लोग। और मैं जानता हूं ये इस 5 लाख में 2.5 लाख तो मेरा नौजवान है।
क्या वो नौजवान वो नहीं समझता स्वाभिमान की कीमत? वो तो समझता है, उसने मूछें रखी है, उसने अच्छे कपड़े पहने, वो नहीं, वो क्यों चाहेगा मरना? हमारी माओ ने भी हमें दूध पिला के बड़ा किया। इसलिए कह रहा हूं, तुम मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, तुम करोगे भी इस मेहनत को? अब उनको बिठा के चाय पिलाना ना कि तुम बैठो यहाँ, तुम्हारे तुमसे नहीं होगी रक्षा। हम करना जानते हैं, हम करेंगे रक्षा। हमने तो किए है ना, हमने पहले भी किए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक समय था ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी होता था, हमने खत्म किया सहारनपुर जिले से, आप पता करवा लें। हमने खत्म किया, जड़ से खत्म किया। और आज वहां भाईचारे से लोग रहते हैं। घुटने टेकने से, हाथ जोड़ने से नहीं होता बंद, सामना करने से बंद होता। आप मेरठ में करो, देखो बंद हो जाएगा। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं मेरठ में, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां ये कर दिया। क्यों? मेरठ के लोग रोटी नहीं खाते क्या? मैं नौजवानों से पूछ रहा हूं, करोगे नहीं करोगे बताओ? या तो गर्दन झुका के जीना सीखो, और अगर गर्दन झुका के जीना नहीं चाहते तो फिर सम्मान से खड़े होना सीखो। मांगने से ठीक मिलती है, अधिकार लड़के लेने पड़ते हैं। और स्वाभिमानी कौन किसी आगे असर नहीं झुकाती। क्या मनते हैं इस प्रदेश और देश में? मिट्टी के अपने अंदर झांको। सेना में जाके देश की रक्षा करते हो, पुलिस में जाके प्रदेश की रक्षा करते हो, तो समाज की रक्षा कौन करेगा? ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी, ये हम सबकी जिम्मेदारी कि हम अपने समाज की भी रक्षा करें। क्या फायदा हमारे शरीर का, क्या फायदा हमारी जवानी का? कब है पंचायत बताओ? चलो डन हो गए, 7 तारीख की है, बताओ आओगे नहीं आओगे बताओ? चलो आप सब लोग भी सुनो, कब की है पंचायत सुनो, और पंचायत सुनो ये भी जान लो, रूखी सूखी कच्ची पक्की बना के लेके आना, वापस नहीं लौटेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। ये भी आप ये भी तय करो मेरे साथ। देखो अभी यहाँ किसान नेता है, उनको एक नेता ने कहा कि उनका एनकाउंटर हुआ था, उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएंगी अगर एनकाउंटर होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपका तो एनकाउंटर हो गया ना, हमारे खून से होंगी सड़कें लाल, लेकिन लौटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इंदुशेखर को करो मेरे साथ, संकल्प के करके दिखाएंगे। पुलिस गोली चलाए, पुलिस लाठी चलाए, कुछ चलाए, कितनों की जान लेगी पुलिस सरकार के सहारे पे, कितनों की ले ले। और मैं पूरे देश से आह्वान करूंगा, ऐसी पंचायत करेंगे सब लोग। याद क्या तुम मुझे कमजोर मानते? मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं, लेकिन मेरे हाथ बहुत मजबूत है। मेरे लोगों इस बात को याद रखना, मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं, उसका कारण है कि अभी तुम मेरे साथ राजनीतिक रूप से नहीं खड़े हुए। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, घबराओ मत। लेकिन मैं सामाजिक रूप से कमजोर नहीं। हमेशा मेरे लोगों ने चाहे दिल्ली हो या आओ, अपनी दम को मनवाने का काम किया। और मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी बात रिकॉर्ड कर लो कि 8 तारीख में पंचायत, 7 में भी नहीं है, 8 तारीख में पंचायत है। कहां? जिला अधिकारी कार्यालय मेरठ पे। कहां है? कब है पंचायत? तुम लोग करोगे क्या अब तक? तब तक क्या करोगे 8 तारीख में? याद करो, मैं याद दिलाता हूं तुम्हारी। क्या तुम्हें लगता है टीवी रोज चलाओगे कि 8 तारीख को पंचायत है? अखबार रोज लिखेगा? नहीं लिखेगा, लिखेगा अभी तो तुम्हारे खिलाफ लिखेगा। तुम्हें करना क्या है? एक एक आदमी 5-5 गांव की जिम्मेदारी उठाए कि हमें 5 गांव कहना है कि 8 तारीख को पंचायत, और पंचायत स्वाभिमान सम्मान। और फिर देखो तुम्हारी गर्जना से ही अगर ये बंजर भूमि अगर फसल ना उगाए तो मुझे बता दो। बस मेरे भाइयों, इतना सा काम मेरा कर दो, मेरे माउथ कन्वेंशन से इस बात का प्रचार कर दो कि 8 तारीख पंचायत। कितने गांव है मेरठ में? कितने हैं भाई? 650 हैं, 650 गाँव बांट लो, 650 गाँव है। और फिर शहर में तो बहुत सारे जगह प्रचार हो जाएगा 2 दिन में ही, लेकिन 650 गाँव में अगर एक आदमी 5 गाँव की जिम्मेदारी ले तो 600 को 5 से भाग कर दो, 120 लोग चाहिए, हजारों की संख्या में तो आप यहीं हो।
120 लोग चाहिए। 120 लोगों पे समय है समाज की लड़ाई लड़ने का। शाम के टाइम जाना है, 120 एक केस में 5 गांव आएंगे, ठीक है। एक रात शाम में जाना है, अनाउंसमेंट कराना है कि मीटिंग आ जाओ, आधे घंटे में अपनी बात अपनी चले आना है, कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो। मन थोड़े से जाना है, 5-5 दिन काम कर लोगे समाज के सम्मान के लिए, वजन हो गया, संकल्प है पक्का डन। तो भाई आप सब भी सुन लो, 8 तारीख को पंचायत है जिलाधिकारी कार्यालय का, और पंचायत अनिश्चितकालीन होगी। टैक्स चुकाते हैं मुख्यमंत्री, घर का पैसा नहीं जिसको लुटा रहे हैं दोनों हाथ से, हमारा पैसा हमारे ऊपर लगाना पड़ेगा, वरना तो इलाज तो हमारा हो रहा है, अब हमें करना है। हाँ, अपनी समस्याओं का इलाज करना, ठीक है। तो आप सबसे आग्रह, जो लोग वहां नहीं थे और जिनकी जो चाहते हैं उनकी मदद करना, वो एक रुमाल यहाँ रख के उनकी मदद कर दो। वहां जिन लोगों ने कर दी उनका धन्यवाद। मैंने ये मदद आपसे इसलिए कराई, एक दूसरे की मदद करने से प्यार करता है। मेहमान आता है, 100, 200, 500 रुपए उसमें भी खर्च हो जाते हैं, होते नहीं होते, उनके आंसू पोंछने में मत खतरा। तो एक रुमाल रख के, और वंश आया क्या, अजय कहाँ, ये अजय प्रधान कहाँ, अजय भी नहीं, वंश भी नहीं, वो रहे सामने कहाँ है, वो हाथ उठा रहे सामने गाड़ी के पीछे। ए अजय यहाँ जल्दी दे, एक रुमाल रखो यहाँ, जो लोग मदद करना चाहते हैं अजय ये करेगा, अजय उनके परिवार तक पहुंचा देगा। रख दो, ये रख लो, एक रुमाल रख दो बेटा, ये मतलब ये भी तो हमारा गौरव, नीला पटका, इसको पहनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। नीला पटका पहनने के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है, घबराओ मत। बाबा साहब चाहते थे ना इसे नीले पटके वालों का विराज आएगा। जो लोग मदद करना चाहते हैं यहाँ मदद कर दो, और अजय से मैं कहूंगा कि वो मदद वंश को पहुंचा दे। हम देखो, मैं तो चाहता हूँ समाज सहकारिता बढ़ाए, किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन सरकार में जो पैसा है वो भी हमारा है, वो तो छीन के लेंगे हमसे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आप अपनेपन से मदद करना चाहते हो कर दो। अजय ये मदद वंश को पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। इधर आ जाओ, बहुत धन्यवाद।